यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हो या आप एक अकाउंटेंट हो, आज की वीडियो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम कंपनी बनाने से लेकर और एंड तक किस प्रकार से हमको टैली के मास्टर्स क्रिएट करने होंगे और यहाँ पर किस प्रकार से हम एंट्री पोस्ट करेंगे और जीएसटी की रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार होती है, इन्हीं सब के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम विद टीडीएस एंट्री करके देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुख सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं कंपनी बनाने की स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका हूँ। कंपनी बनाना आपको अच्छे से आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक नई कंपनी आपके सामने ही यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर डाल लोगे और सिंपली कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। अब दोस्तों हमको यहाँ पर जीएसटी आपको एक्टिवेट करना है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद में मैं यहाँ पर इनवॉइस यदि एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर इसे नो रखेंगे। ई वे बिल को मैं यहाँ से नो कर देता हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद में हमको यहाँ पर टीडीएस की डिटेल भी पहले ही डाल देनी है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर 10 नंबर डाला और नीचे वाले ऑप्शन में भी आपको 10 नंबर डालना है और यहाँ पर इंडिविजुअल लेते हुए आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा देना है। कंट्रोल ए किया और इस प्रकार से हम गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ पर वाउचर्स पर जाना है और सबसे पहली एंट्री हमको यहाँ पर पोस्ट करनी है। तो सिंपली आपको F9 प्रेस करना है और परचेज वाउचर में आप इस तरह से आ जाओगे। सबसे पहले हम आइटम के साथ में एंट्री करके देखने वाले हैं, उसके बाद में हम सर्विसेज वाली एंट्री भी करके देखेंगे। तो मैं कंट्रोल के साथ एच करूंगा और आइटम इनवॉइस यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, पर F2 प्रेस करूंगा और आज की डेट में यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो इस प्रकार से डेट डाली और सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पर ये मैंने डाल लिए। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर भी आज की डेट डाल लेनी है और पार्टी नेम अल्ट सी से हम एक नई पार्टी क्रिएट करेंगे। दोस्तों पार्टी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर अल्ट के साथ में एल प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर जिस भी आप लेजर को क्रिएट करना चाहते हैं उसके जीएसटी नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने के बाद में आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर हमारा जीएसटी से सारा का सारा डाटा फैच होके आ चुका है। तो अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना है। यदि आप इस पार्टी की फाइलिंग हिस्ट्री यदि आप चेक करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ एस प्रेस करके आप रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए किया, आप देख सकते हो सारा डाटा ऑटो फिल होके यहाँ पर आ चुका है। तो अंडर ग्रुप में मैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करवा दूंगा। यहाँ पर पैन नंबर भी इसमें ऑटोमेटिक डले हुए हैं। तो कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे और इस प्रकार से एंटर प्रेस करते हुए हम यहाँ पर आएंगे। परचेज लेजर आपको नई क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर परचेज अकाउंट और ग्रुप में हमको परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए करना है। अब आपको आइटम क्रिएट करने हैं। अल्ट सी से मैं यहाँ पर लिखूंगा आइटम @28%। उसके बाद में यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करेंगे, अल्ट सी पीसेज। यहाँ पर फॉर्मल नेम आप डाल दोगे और उसके बाद में UQC कोड सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल के साथ ए करेंगे और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लेते हुए इस तरह से स्पेसिफाई डिटेल यहाँ पर आपको करना है और HSN कोड हमको यहाँ पर डाल देना है। तो हम यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे। अब दोस्तों आपको नीचे आना है और स्पेसिफाई डिटेल करते हुए हमको यहाँ पर इसकी रेट
डाल देनी है। उसके बाद में कंट्रोल ए करना है और क्वांटिटी में हमको यहाँ पर 5 पीस। उसके बाद 1000 रुपये में इसकी रेट ले लेता हूँ। देन आफ्टर आपको एक आइटम और क्रिएट करना है, आइटम @ 12%। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी भी यूनिट में पीसेज रख लेता हूँ और एंटर प्रेस करते हुए स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे और इसमें भी मैं यहाँ पर HSN कोड डाल देता हूँ। स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके हमको 12% इसकी रेट डाल देनी है। कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर 5 पीस मैं इसके ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की रेट मैं सेम रखने वाला हूँ, तो 1000 रुपये मैंने इसकी रेट रख ली है। अब दोस्तों आपको अल्ट के साथ में ए प्रेस करना है और अल्ट F1 से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर 28% वाले पे इतना टैक्स लग रहा है और 12% वाले पे इतना टैक्स लग रहा है, यानी कि दोनों के ऊपर 2000 रुपये यहाँ पर टैक्स बन रहा है। तो उसके बाद में हम एस्केप करेंगे और यहाँ से अल्ट सी करके CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेज इसका ग्रुप रखेंगे और GST हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। CGST सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना है। आप देख सकते हैं टैक्स ऑटोमेटिक लग के आ चुका है। अब आपको SGST बनाना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज और GST लेते हुए यहाँ पर SGST। कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे और इस प्रकार से इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करवा दोगे। अब दोस्तों मैं आपको कंट्रोल के साथ में H प्रेस करके और यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस में भी एंट्री करके बताने वाला। तो आज ही की डेट में मैं यहाँ पर एक और इनवॉइस चढ़ा देता हूँ। इस तरह से सप्लायर इनवॉइस नंबर डालने के बाद में अल्ट सी से मैं एक नई पार्टी क्रिएट कर लेता हूं। तो पार्टी क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अल्ट के साथ में एल प्रेस करना है, लेकिन दोस्तों यहां पर अल्ट एल अभी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहां पर इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेज लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसमें कुछ भी डाल के और इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अल्ट के साथ एल यहाँ पर वर्क करने लग गया। तो मैं यहाँ पर फैच डिटेल करूँगा और एक और GST नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। GST नंबर डालने के बाद में एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर GST का पूरा डाटा फैच होके आ चुका है। यदि इसके रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो अल्ट एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस तरह से इसका कंप्लीट डाटा आप चेक कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ का आप यहाँ पर GSTR 1 और 3B का डाटा भी आप देख सकते हो कि इन्होंने रिटर्न कब कब फाइल करी थी। उसके बाद मैं एस्केप करूंगा और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करवाऊंगा। तो यहाँ पर सारी की सारी डिटेल फैच होके आ चुकी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सर्विसेज सेल करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर TDS के ऑप्शन को यस रखने वाला हूँ। जैसे ही मैं यस करूँगा तो डिडक्टिव टाइप ये हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इस तरह से इंडिविजुअल सेलेक्ट किया और इसे यस रखते हुए मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दूंगा। उसके बाद में हमको सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए वाउचर पर आना है। अब मैं एक सर्विसेज बना लेता हूँ अल्ट के साथ सी। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज क्रिएट कर रहा हूँ। अंडर ग्रुप इसका परचेज अकाउंट लेना है और आपको यहाँ पर एप्लीकेबल लेते हुए इसे एक्सेप्ट करवाना है। दोस्तों यहाँ पर हमको सर्विसेज रखना है और उसके बाद में सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल में यस रखना है। जैसे ही आप यस करोगे तो हमसे ये यहाँ पर TDS के बारे में पूछेगा। मैं स्पेस बटन दबाऊंगा और TDS को हमको यहाँ से एप्लीकेबल करना है। उसके बाद दोस्तों नेचर ऑफ पेमेंट हमसे पूछा जा रहा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट में हमको यहाँ पर क्रिएट करना है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आपको डालना है। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर हेल्पर की मदद भी आप ले सकते हो। तो मैं अल्ट के साथ H प्रेस करूँगा और जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो नेचर ऑफ पेमेंट काफ़ी सारे हमारे सामने आ जाएंगे।
तो मैं यहाँ पर सिंपली पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, यानी कि 194 सी के अंदर ये जाने वाला है। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक डल के आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर 1% डालेंगे और उसके बाद में इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने इस सर्विसेज में जीएसटी की डिटेल हमने नहीं डाली है, तो सिंपली हमको यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल करके और इस प्रकार से HSN कोड डालने हैं और उसके बाद में जीएसटी रेट भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो टैक्सेबल सेलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ पर 18% मैंने डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर सर्विसेज सेलेक्ट करते हुए और ये डिटेल हमने डाल ही ली, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विस लेते हुए और इसका अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का यदि ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है तो आप यहाँ से F12 प्रेस करोगे और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेजर, इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। तो सिंपली कंट्रोल ए करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर CGST सेलेक्ट करूँगा और SGST, इस प्रकार से दोनों टैक्स ऑटोमेटिक लग के आ चुके हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर एक TDS भी लगाया है, इसलिए Alt C करके और TDS की लेजर भी आपको क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर TDS पेएबल के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ। अंडर ग्रुप इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेज रहेगा और यहाँ पर हमको TDS सेलेक्ट करना है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिक TDS कट के आ चुका है। अल्ट के साथ में ए प्रेस करेंगे और Alt F1 से आप जीएसटी की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टैक्स एनालिसिस चेक करने के बाद में और आप इस एंट्री को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा दोगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस करते हुए यहाँ पर बैलेंस शीट चेक करूंगा। तो आप देख सकते हो करंट लायबिलिटीज मेरी यहाँ पर शो कर रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंदर दोस्तों यहाँ पर डेबिट साइड में CGST और SGST आ रहे हैं। चूंकि मैंने माल परचेज किया है तो ये मेरे लिए ITC है और TDS मैंने किसी का काट के रख लिया है और ये मुझे चुकाना है, इसलिए ये मेरी लायबिलिटी है। उसके बाद में दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पर P&L में आऊँगा। यहाँ पर हमारी परचेज देखने को मिल जाती है। मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमने सर्विस परचेज की थी और ये हमारा गुड्स परचेज हुआ है। तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपये यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में शो कर रहा है। दोस्तों जैसे ही हम इसे सेल करेंगे तो ये हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार DOG प्रेस करूँगा और सिंपली हमको यहाँ पर GSTR 2A रिकन्सिलेशन पर आना है। तो मैं सिंपली अल्ट के साथ F2 करूँगा और दोनों ही डेटों में इस प्रकार से दिसंबर लिखूंगा। आप देख लीजिए यहाँ पर B2B के अंदर मेरे दोनों के दोनों इनवॉइसेज जा चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल इतने की ITC हमारे पास अवेलेबल है। एस्केप करूँगा, GSTR 3B में आऊँगा और अल्ट के साथ F2 करके और दिसंबर में यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर हमारा CGST और SGST को मिला के 3,83,355 रुपये और 94 पैसे यहाँ पर ITC के बन रहे हैं। एस्केप करूँगा। अब मैं आपको एक बार वाउचर में जाके और सेल करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली हमको यहाँ पर F8 प्रेस करना है। अब मैं आपको इन्हीं पार्टियों को सेल करके दिखा देता हूँ। जैसे क्यान कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैंने सेल किया, तो इस प्रकार से एंटर प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर आगे आऊँगा और Alt C करके एक नई लेजर में यहाँ पर क्रिएट करूँगा। इस तरह से कंस्ट्रक्शन सर्विस मैंने डाला और इसमें अब की बार हमको सेल अकाउंट रखना है। उसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर में GST की डिटेल डाल देनी है। तो इस तरह से स्पेसिफाई डिटेल मैंने किया और कंप्लीट GST की डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्विसेज रखते हुए कंट्रोल A करना है और यहाँ पर सर्विसेज हम सेल करने वाले हैं। जैसे मैंने इस सर्विस को सेल किया है
30 लाख रुपए में। CGST और SGST सेलेक्ट करेंगे। सेल करने के दौरान दोस्तों हम TDS सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह से मैं इसे एक्सेप्ट करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस में आना है। हम यहाँ पर SS एंटरप्राइजेज सेलेक्ट करेंगे और सेल्स लेजर में मैं यहाँ पर एक सेल की लेजर बना रहा हूँ, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और एप्लीकेबल रखते हुए सिंपली हमको यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ A प्रेस करना है। आइटम 12% मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। इस प्रकार से क्वांटिटी में 3 पीस सेलेक्ट करूँगा और रेट में 2200 रुपये में इसमें डाल देता हूँ। इस प्रकार से आइटम नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे और 3 पीस मैं इसके सेल करने वाला हूँ और रेट इसकी भी मैं 2200 रुपये ही डाल देता हूँ। उसके बाद में CGST और SGST सेलेक्ट करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा टैक्स लग के आ चुका है। यदि मैं टैक्स एनालिसिस चेक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का अलग अलग टैक्स यहाँ पर बन रहा है। एस्केप करूँगा और उसके बाद में यदि आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप राउंड ऑफ की लेजर भी Alt C से क्रिएट कर लेंगे। तो राउंड ऑफ सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखा और यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। देन आफ्टर आपको कंट्रोल A से इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली एस्केप करते हुए बाहर आया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं वापस गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो चुका है। हमने इतने की परचेज करी थी जिसमें हमारा ये आपका गुड्स था और ये हमारी सर्विसेज थी, तो हमारा टोटल सेल यहाँ पर हमारा इतना हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारा हो चुका है। उसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट में यदि आप चेक करना चाहते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं जाऊँगा, तो यहाँ से P&L भी आप चेक कर सकते हो। एस्केप करूँगा और करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इस तरह से 38,211 रुपये 38,211 रुपये CGST और SGST के पे करने हैं और इतना टैक्स आपको TDS का पे करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर DOG प्रेस करना है और सिंपली आपको GSTR 3 भी चेक करनी है। Alt F2 और दिसंबर में यहाँ पर दोनों ही डेटों में डाल दूंगा। आप देख सकते हो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक भी एंट्री हमारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आउटवार्ड टैक्स सप्लाई में यहाँ पर हमारा इस प्रकार से ये आप इनवॉइसेज चेक कर सकते हो। इसमें आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई आएंगी अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड वाली। तो एंटर प्रेस करूँगा, दोनों के दोनों इनवॉइसेज हमारे देखने को मिल जाते हैं। एस्केप करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ITC शो कर रहा है, यानी कि ये टैक्स हमारे लिए लायबिलिटी है और ये हमारी ITC हो गई। यदि आप नेचर व्यू चेक करना चाहते हो तो F5 प्रेस करोगे और इस प्रकार से नेचर वाइज भी आप इसे चेक कर पाओगे। आप देख लीजिए यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई हमारी लोकल सप्लाई है, तो यहाँ पर लोकल सप्लाई टैक्सेबल है और उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर ITC आपको देखने को मिल जाएगी। यदि मैं अल्ट के साथ में F1 प्रेस करूँगा तो आप इन सेल को अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हो, यानी कि अलग अलग टैक्स रेट की अलग अलग सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। एस्केप करूँगा और एस्केप करने के बाद में मैं फिर से यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाता हूँ। यदि आप सेल्स रजिस्टर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर DAS प्रेस करेंगे और इस प्रकार से आपके सामने सेल्स रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। यदि आप दोस्तों इनका प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ में P प्रेस करोगे और आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से हमारा इनवॉइस प्रिंट होके दिखाई देने वाला है। मैं एस्केप करूँगा और एस्केप करने के बाद में यहाँ पर वापस से इसी स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यदि आप एक साथ में सारे के सारे इनवॉइसेज प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर Alt+E प्रेस करना होगा और उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर अदर्स पर आना है। अदर्स पर आने के बाद में
आपको दोस्तों यहाँ पर मल्टी वाउचर पर आना है और उसके बाद में आपको कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर पर एंटर करना है और उसके बाद में आपको सेल्स यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। दोस्तों अब आप यहाँ पर सेल्स के वाउचर प्रिंट कर सकते हो। पीरियड में आप एंटर करके डाल सकते हो कौन सी डेट से कौन से डेट तक के आप वाउचर आप प्रिंट करना चाहते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर यही डेट रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल का नेम यहाँ पर सेल 2 यहाँ पर रहने वाला है और जिस भी फोल्डर में आप इस फाइल को लेना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर डेस्कटॉप पे रखने वाला हूँ, तो इस प्रकार से डेस्कटॉप मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और फाइल फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक्सेल में रखना चाहते हो तो एक्सेल ले लो और यदि आप पीडीएफ जनरेट करना चाहते हो तो इस प्रकार से पीडीएफ भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ सेलेक्ट किया और उसके बाद एस्केप किया। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमारे दोनों के दोनों बिल यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सेल 2 यहाँ पर पीडीएफ आ चुकी है। इस तरह से सारे के सारे इनवॉइसेज आप एक बार में भी प्रिंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।